तो हेलो बच्चों, मैं अरमान लेकर आ गया हूँ आपके लिए कक्षा 11वीं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 11th एक्सरसाइज 5.3 का वन शॉट वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं इन एक्सरसाइज 5.3 के 10 क्वेश्चंस को हल कर कर आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो जो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है वो होता है हमारा पहला क्वेश्चन x² + 3 = 0। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा x² + 3 = 0। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x² बराबर, ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, तो हमने पढ़ रखा है कि बराबर का उधर में जाएगा कोई अंक तो वो हो जाएगा माइनस में। ओके, अब चलिए, तो इसके बाद हम करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर उधर हम भेजेंगे तो स्क्वायर उधर जाकर हो जाएगा √3। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं? आपने कक्षा 10 तक यहाँ तक तो हल करना पढ़ा ही होगा। इसके बाद कक्षा 11 में ये आगे भी बढ़ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, क्या हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इससे गुना होगा तो यही ना होगा। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं √3 गुना, ये हमने पढ़ रखा है कि √1 = i। क्या हम इसको i लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हमारा आंसर हो जाएगा, √3i। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है ये एक विवेचक के को आधार पर दिया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले a, b और c का मान चाहिए। तो जो इसके x² के जो आगे रहता है वो a होता है, और जो सिंपली जो ये x के आगे रहता है वो b होता है, और जो अंक बच जाता है वो c हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, x बराबर -b ±√b² -4ac/2a। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर बस मान को पुट करते रहना है, तो -b का मान कितना है, -1 ± √1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2, और फिर a और c का मान है 1 और बटा 2, a का मान कितना है 2। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद हम लोगों को लिखना है -1 ±√1 -8/4। ओके, और फिर इसके बाद हम लोगों को लिखना है -1 ±√7/4। और इसके बाद हम लोगों को इसको ये भी तो लिख सकते हैं, ऊपर ही वाला हम जस्ट उतार देंगे कि ऊपर हम लोगों ने कैसे हल किया था, और इसके बाद नीचे 4 लिखकर, और यहाँ पर -1 ±√7, और फिर इसके जगह पर हम लोगों को i रखना है, और बट्टे में 4। यही हमारा हो जाएगा आंसर, और पहला का आंसर ये हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो a हो जाएगा वो हो जाएगा +1, b हो जाएगा हमारा +3, और हमारा जो c हो जाएगा वो हो जाएगा 9। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि x बराबर -b ±√b² -4ac/2a। ओके, तो -b का मान कितना है, -3 ±√3 का स्क्वायर -4, अब a का मान 1 और इसका मान 9/2, a का मान कितना है 1। ओके, यहाँ से -3 ±√9 -36/2,
तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर -27/2। क्या अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप बताइएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? क्या लिख सकते हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी, छोड़िए इसको ऐसे, ओके, और इसको हम लोग -1, ओके, और फिर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस, ये 1 3 बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर ये हो जाएगा 3, और फिर इसका मान हो जाएगा i/2। तो क्या इसका आंसर यही होगा? हाँ, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ओके। जो हमारा चौथा क्वेश्चन निकल कर आ जाता है, इसका ए का जो मान हो जाएगा -1, बी का मान हो जाएगा +1 और सी का मान हो जाएगा -2, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी किस्म की दिक्कत है तो बताइएगा। तो हमारा जो x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2a, ओके, माइनस b का मान माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पर b² -4, a का मान कितना हो जाएगा? a का मान -1 और c का मान हो जाएगा -2/2 माइनस का 1, ओके। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर 1 -8/-2, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस -7/-2, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर -1, रूट अंडर ये हो जाएगा -1/-2। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -1, फिर आ जाएगा प्लस माइनस √7 और फिर i/-2, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा a का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पर से हमारा x का मान हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2a, ओके, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4, a का मान कितना हो जाएगा? a और फिर c/2 और फिर a, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर 9 - 20/2, तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर -11/2, -3 प्लस माइनस रूट अंडर 11 इंटू रूट अंडर -1/2, तो हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर 11 i/2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग बना रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। जो बच्चे क्लास 10th में, क्लास 9th में पॉलिनोमियल, द्विघात, द्विपद, जो बहुपद चैप्टर पढ़े होंगे उनको ये बहुत ही इजी चैप्टर लग रहा होगा। जो द्विघात, बहुपद, ये सब वाला चैप्टर पढ़े थे उनको बहुत आसान ये सब लग रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा जो a का मान हो जाएगा वो हो जाएगा +1, b का मान हो जाएगा -1 और c का मान हो जाएगा +2। तो यहाँ से हमारा x का मान हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2a। तो यहाँ से हमारा -b माइनस माइनस प्लस माइनस रूट अंडर b² -4a का मान और फिर c/2 फिर a। देखिए, ये आपको चैप्टर बनाना है तो आपको ये वाला ज़रूर आप लिख लीजिएगा। इससे आपको फॉर्मूलाज में जो मान बैठाना रहता है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद हमको करना है कि 1 प्लस माइनस रूट अंडर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस और फिर
4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 और +1 और फिर ये हो जाएगा -7 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा +1 फिर प्लस माइनस √7 इंटू √-1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा +1 प्लस माइनस √7 आयोट्स अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ तक कोई बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कर सकते हो। मैं अगला वीडियो सॉल्यूशन का लेकर आ जाऊँगा, उस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूँगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमारा ए का मान हो जाएगा √3, बी का मान हो जाएगा -√2 और सी का मान जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3√3। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन को थोड़ा गलती लिख दिया है। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसे आप लोग सुधार लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √(b² -4ac अपॉन 2a। तो माइनस b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का √2 प्लस माइनस b² यानी माइनस का √2 का होल स्क्वायर -4। ए का मान जो हमारा ये है और जो सी का मान है वो हमारा ए है। ओके, और फिर 2 और हमारा ए का जो मान है वो हो जाएगा √3। ओके, तो ये हो जाएगा √2 प्लस माइनस √अंडर, देखिए स्क्वायर से रूट को क्या करते हैं हम लोग, चिकन, और माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो यानी हो जाएगा 2 माइनस, ये देखिए रूट से रूट में गुना हो जाएगा तो एक ठो बाहर 3 निकल जाएगा, यानी एक 3 हो जाएगा गुने एक पहले से 3 है और एक 4 है, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36। ओके, तो 36 अपॉन 2√3, √2 प्लस माइनस √34 माइनस का 34 और फिर 2√3। ओके, तो यहाँ तक तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और फिर आगे होगा इसके बाद कि √2 प्लस माइनस √34 गुना √+34 और फिर √1 माइनस का और फिर 2√3। तो ये हमारा जो x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा √2 प्लस माइनस √34 आयोट्स अपॉन 2√3। ओके, तो यही हमारा x का मान हो जाएगा। आप चाहोगे तो इसको आगे तक भी सॉल्व कर सकते हो, एग्ज़ाम में यहीं तक सॉल्व करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो बनाने के लिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, लेकिन जब आप इसको इस मेथड से, मेरे वाले मेथड से हल करोगे तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये दोनों के नीचे कुछ भी नहीं है तो यानी 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यानी 1 है। तो इसके हमारे सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम लेना है। ओके, तो इसका एलसीएम हो जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 बराबर 0। ओके, और जो ये अब हमें तिरछी गुना मार देना है। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 और तिरछी गुना मारोगे तो ये हो जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, इसके लिए हमारा a का मान हो जाएगा √2, b का मान हो जाएगा भी √2 और c का मान हो जाएगा 1। और इसके लिए हमारा x का जो हमारा मान निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ओके, और यहाँ से जो हमारा b का मान है वो हो जाएगा माइनस का √2 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर -4। a का जो हमारा मान है वो √2 है और c का मान है 1। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं आगे।
और 2 और a का जो मान है वो हमारा हो जाएगा और √2। ओके, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो माइनस का हो जाएगा √2 प्लस माइनस रूट अंडर, ये स्क्वायर से रूट को हम लोग साफ कर देंगे और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4√2। ओके, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2√2। ओके, और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। माइनस का √2 प्लस माइनस रूट अंडर, क्या हम लोग इसको √2 को क्या हम लोग 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2? क्या हम लोग 2 को लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 2√2 गुने √2 माइनस 4 गुने 4√2 अपॉन 2√2। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? तो हम लोगों को यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो माइनस का √2 है वो कॉमन लेकर 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस, और फिर जो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस प्लस, और फिर 1 माइनस 4 अपॉन 2√2। ओके, और हाँ सही है। ओके, सही है। तो यहाँ पर जो अब हमारा हो जाएगा माइनस का √2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस यहाँ छूट गया, प्लस माइनस नहीं, सही है। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होगा। तो फिर यहाँ इसके बाद हमारा हो जाएगा 1, इसमें गुना हो जाएगा तो 1, और फिर यहाँ पर हो जाएगा -3 और फिर +2, तो फिर हो जाएगा -2 रूट अंडर, और फिर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2√2। तो ये क्वेश्चन को आज मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए, खुद सीखिए। ओके, तो ये क्वेश्चन तो मुझसे हल नहीं हो रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से, तो इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, और यहाँ से हम लोग ये वाला क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। √2x² + x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x का मान अब हम लोगों को निकालना है। तो a का मान और b का मान और c का मान हम लोग को जल्दी बैठाना पड़ेगा। और यहाँ से जो हमारा x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अपॉन 2a। तो इसके बाद जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b², यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर, बात यानी बराबर है 4a का मान हो जाएगा √2, और फिर a और c का मान हो जाएगा √2। ओके, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने यही शायद गलती कर दिया था। तो और नीचे भी हो जाएगा हम लोगों का 2√2। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस ये 2 गो है, इसके बदले में हम लोगों को 1 को लिखना है, तो 4 दूनी हो जाएगा 8 अपॉन 2√2। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस रूट अंडर -7 अपॉन 2√2। इसके बाद जो हमारा हो जाएगा, आगे इक्वेशन को बढ़ाते हैं। आगे इक्वेशन को बढ़ाने से प्लस माइनस रूट अंडर 7 इंटू आयोट्स, इसको आयोट्स का मान भी लिखना है हम लोगों को। और हमारा क्वेश्चन बनकर अब रेडी हो गया है। -1 प्लस माइनस रूट अंडर 7i अपॉन 2√2 आयोट्स 2√2। तो ये हमारा ये हो जाएगा हमारा सॉल्व किया हुआ आंसर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है एक्सरॉक्स यानी जेरोक्स है। ये हमारा जो जेरोक्स है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे बिल्कुल 10वां का जेरोक्स है। इसीलिए मैंने आपको 10वां क्वेश्चन बना दिया है,
उसी क्वेश्चन को ये आप लिख लो, ये क्वेश्चन आपको काम देगा, यहाँ से आप मिला सकते हो। ये क्वेश्चन जब यहाँ से ये उधर 0 बन जाएगा तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा, जो हमारा बहुपद हो जाएगा, जो हमारा समीकरण हो जाएगा, वो हो जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो आई होप डैट कि आपको ये वाला वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो आते रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इकरा ऑनलाइन क्लासेस। मीट अप, सी यू अगेन। थैंक यू।